morning students. Today I shall teach you about our food varieties and sources. हमारा भोजन किस्मों एवं उसके स्रोत. In this chapter the topic is food habits in animals. जंतुओं में खाने की आदतें या जंतुओं के खाने का तरीका. टॉपिक्स नेम फूड हैबिट्स इन एनिमल्स. जंतुओं के खाने का तरीका. फूड हैबिट्स इन एनिमल्स. जंतुओं के खाने का तरीका. As you know that all animals eat their food according to their choice and their सर्वाइवल ऑफ बॉडी. आप सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं एवं सभी प्राणियां अपने आवश्यकता के अनुसार एवं अपने शरीर की अस्तित्व को बनाए रखने के एडेप्टेशन अनुकूलन के अनुसार भोजन करते हैं. द मेथड ऑफ और द हैबिट्स ऑफ food of different animals are different. भिन्न भिन्न जंतुओं के खाने के तरीके भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. As you know that the food that we get from plants. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग को जो भोजन प्राप्त होता है वह पौधों से ही प्राप्त होता है. सो द एनिमल्स that eat only plants are called herbivorous. वैसे जंतुओं जो केवल पेड़ पौधे एवं पेड़ पौधों के भागों को खाते हैं वैसे जंतुओं को हर्बीवोरस शाकाहारी प्राणी कहते हैं. एग्जाम्पल्स काऊ, बफेलो, गोट etc. These eat grass. These animals eat grass. So these animals are called herbivorous. ये सभी जंतु हैं such as cow, buffalo, goat केवल पेड़ पौधों के भागों को खाते हैं. ग्रास एवं प्लांट्स के पत्तियां, चारे ग्रेज करते हैं. हरी घास को चारण करते हैं. सो ग्रास इज द फॉर्म ऑफ प्लांट. पौधे के वर्ग में स्पीसीज में आता है. एंड द एनिमल्स दैट eat only plants are called herbivorous. वैसे जंतुओं जो केवल पेड़ पौधे के भागों को खाते हैं उन्हें herbivorous शाकाहारी जंतुओं कहते हैं. such as cow, गाय, भैंस, बकरी etc. are the examples of herbivorous. Next, second topic, carnivorous.
the animals that eat the another animals or the flesh of another animals are called carnivorous. वैसे जंतुएं जो अन्य जंतुओं को या दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं, वैसे एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल्स लायन, टाइगर, ईगल, etc. शेर, बाघ, गरुड़ इत्यादि ये सभी अन्य जंतुओं के, जैसे ये डियर, हिरन के मांस को खाते हैं. वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली को खाते हैं. सो लायन, टाइगर, ईगल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस. शेर, बाघ एवं गरुड़ इत्यादि ऐसे जंतुएं हैं जिन्हें कार्निवोरस मांसाहारी जंतुओं के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डियर, वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली को मांस को खाते हैं, इसलिए ऐसे जंतुओं को कार्निवोरस मांसाहारी जंतुओं के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, ओमनिवोरस. ओमनिवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी. द एनिमल, द beings that eat both herbivorous and carnivorous animals. The animals that eat both plants and the meat of another animals are called omnivorous. वैसे जीव या वैसे जंतुओं जो पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस सर्वाहारी कहते हैं. एग्जाम्पल्स मैन, क्रो, कौवा, मैन, क्रो, बियर एंड कॉकरोच. कॉकरोच में तिलचट्टा. ये सभी प्लांट्स को भी खाते हैं एंड मीट भी खाते हैं. मीट और फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल. सो मैन और ह्यूमन, मानव, क्रो मीन्स कौवा, बियर मीन्स भालू, कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा. ये सभी एग्जाम्पल्स ओमनिवोरस सर्वाहारी जंतुओं के हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं एंड मीट और फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल. पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं के मांस को जो दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं. नेक्स्ट, स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स मीन्स होता है स्वच्छ करने वाले जंतुओं, अर्थात सफाई कर्मचारी. वैसे द एनिमल्स that eat the dead animals are called scavengers. They eat the dead body of animals and clean our environment. वे मृत जंतुओं के मांस को खाते हैं एवं हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं. उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं, स्वच्छ कर्मचारी. एग्जाम्पल्स ऑफ इट हाइनाज, लकड़बग्घा, vultures,
गिद्ध etc. Hyenas and vultures are examples of scavengers. सफाई कर्मचारी या सफाई करने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं. Because hyenas and vultures eat the dead body of animals and clean our environment. ये सभी मृत जंतुओं के शरीर को खाते हैं एवं हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, स्वच्छ बनाए रखते हैं. नेक्स्ट, डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स मीन्स होता है संघटकों या वैसे एनिमल्स जो सड़े गले पेड़ पौधे एवं जंतुओं को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेज में. सच एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. यानी कि द एनिमल्स दैट ब्रेक डाउन द डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेज are called decomposers. Fungi and bacteria. Fungi and bacteria are examples of decomposers. Fungi and bacteria. Fungi means कवक and bacteria means जीवाणु. Fungi and bacteria वो डेड बॉडी, डेड एनिमल्स एवं डिकेइंग प्लांट्स को, सड़े गले पेड़ पौधे के भागों को ये ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में. This is the figure of bacteria. These bacteria are called decomposers and fungi. Fungi are called decomposers because they break down the dead and decaying animals or plants into simpler substances. So these are called decomposers. You understand it? Food habitats in animals, जंतुओं में खाने के तरीके, इसको नोट कर सकते हैं. कर लिए? क्लियर कर रहे हैं इसको. नेक्स्ट टॉपिक्स नेम फूड चेन. फूड चेन मीन्स आहार श्रृंखला. फूड चेन मीन्स आहार श्रृंखला. फूड चेन. फूड चेन आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला. एज यू नो दैट all animals eat their food according to their needs. आप सभी जानते हैं कि सभी जंतुएं अपनी जरूरत के अनुसार भोजन करते हैं. Suppose that the deer eats grass or the grasshopper eats grass, then the frog eats grasshopper, then the snake eats grasshopper, and then hawk यानी बाघ
eats a snake, and at last the hog dead, and they are break down by fungi and bacteria. So this chain of food are called food chain. You know about it by these examples. This is the figure of grass. It is eaten by grasshopper. grasshopper इसे टिड्डे के द्वारा खाया जाता है. Then it is eaten by frog. टिड्डे को मेढक खाते हैं. It is eaten by snakes. It is eaten by hawk, bird, and then it is converted converted hawk is at last dead and break down by fungi and bacteria. Fungi and bacteria. This series of food or this chain of food in which every beings dependent on their predecessor are called food chain. इस सीरीज में, इस क्रम में सभी प्राणियों पूर्ववर्ती पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं. इस खाने के सीरीज को, आहार के सीरीज को फूड चेन, आहार श्रृंखला कहते हैं. इन दिस सीरीज, दिस इज फिगर ऑफ ग्रास, एंड ग्रास इज इटेन बाय grasshopper, एंड grasshopper टिड्डे ग्रासहॉपर को फ्रॉग इटेन खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, और स्नेक हॉक यानी बाज का आहार है. एंड जब हॉक एट लास्ट डेड होता है तो उसे फंगी और बैक्टीरिया अपना फूड बनाता है. इस प्रकार यह फूड का सीरीज चलता रहता है. सो दिस इज कॉल्ड फूड चेन. इसे आहार श्रृंखला कहते हैं. But the transfer of energy of one animal to another in some possibilities in different habitats of species, एक विभिन्न प्रजातियों में एक जंतुओं की ऊर्जा दूसरे जंतुओं में ट्रांसफर्ड होती है, रूपांतरित होती जाती है. तो वैसे फूड के चेन को फूड वेब कहते हैं. फूड वेब यानी आहार जाल. फूड वेब आहार जाल. यू अंडरस्टैंड इट बाय दिस फिगर. This is
this is the figure of plant and it is called producer. इसे उत्पादक कहते हैं. It is eaten by deer, rabbit, goat, rabbit, and white. इसे हिरन, बकरी एवं खरगोश खाते हैं. And deer is eaten by lion, deer, goat, and rabbit are the food of lion. And mouse eats plants, and mouse is eaten by wild cat, जंगली बिल्ली के द्वारा खाया जाता है. And mouse is eaten by a snake, सांप के द्वारा खाया जाता है. And then a snake is eaten by hawk, बाज के द्वारा खाया जाता है. So this series of food in which the energy are transferred in one animals to another animals in the habitats of given species. एक प्राप्त जंतुओं के प्रजातियों में जब एक जंतु से दूसरे जंतु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे फूड वेव, आहार जाल कहते हैं. दिस इज द फिगर ऑफ फूड वेव. दिस फिगर shows about food web. You know that every food chain start with plants और प्रोड्यूसर. आप सभी जानते हैं कि सभी आहार श्रृंखला में खाने का प्रारंभ पौधों से होता है. एंड देन इट इज सीरीज बाय सीरीज some animals, and those animals that is the food of next animals are called precedent. वैसे सभी जंतु जो अगले जंतु का आहार होता है उसे पूर्व उदाहरण के रूप में कहते हैं. अर्थात deer, goat and rabbit is the food of lion. So deer, goat and rabbit are called precedent, अर्थात पूर्व भोजन के उदाहरण. And the plant are the food sources of food of deer, goat and rabbit and mouse. So the plant are the precedent of deer, goat, rabbit, mouse. So you know about food chain and food web. This chapter is last. Thank you.